नमस्कार, जोहार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ आरती हैं। आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों दिल्ली में। और इधर मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि हर 10-15 दिन में एक बार वो दिल्ली घूम लिया करें। इससे होता ये है कि हम लोग यहाँ बैठ करके कयास लगाते हैं तो हमारी टीआरपी उछलने लगती है और हमसे बाकायदा सवाल पूछे जाने लगते हैं। और जितना बार वो दिल्ली जाते हैं तितना बार बीजेपी से उनका गठबंधन भी करवा दिया जाता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहे कुछ भी कर लें, बीजेपी से गठबंधन वो किसी हाल में नहीं करेंगे। बहरहाल आरती, आपको क्या फिजिबिलिटी लगती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दो कयास चल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे या फिर कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन जाएगी? कितनी फिजिबिलिटी है? पहले मुद्दे पर आते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी से हाथ मिला लेंगे या बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे। ये कभी भी क्या संभव लगता है? किसी भी सूरत में जब जेएमएम इस वक्त इस कंडीशन पर, इस मुहाने पर मैं कह सकती हूँ खड़ा है कि अगर कांग्रेस उसे डिच भी कर दे तो भी जेएमएम अपने बलबूते सरकार बनाने को तैयार है। उसे किसी वो चाहे ऐसे हो वैसे हो कैसे भी हो, वो सरकार बना लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुख्यमंत्री के पास ये बिल्कुल ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं उन्होंने रखा होगा कि उन्हें बीजेपी के पास जाना पड़े, सबसे बड़ी बात। और जब उनकी राजनीति पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ ही है तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो फिर क्या राजनीति करेंगे? उनके पास मुद्दा क्या होगा राजनीति का? ये सबसे बड़ी बात है। तो ये वाकया तो यही खत्म हो जाता है। दूसरी चीज कि क्या कल्पना सोरेन मुर्मू अगली मुख्यमंत्री होंगी? मतलब अभी ये चल रहा है, ये सरकार चल रही है, इसके बाद मिड ऑफ सेशन क्या कल्पना सोरेन नई मुख्यमंत्री होंगी झारखंड की? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब ईडी की कार्रवाई वापस अगर शुरू होती है और ऐसा कभी हो ना जाए कि मुख्यमंत्री को वापस अगर जेल जाना पड़ गया तो फिर कौन संभालेगा मुख्यमंत्री की गद्दी? तो इसलिए वो दिल्ली गए हैं सेटिंग वेटिंग करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, वकीलों से मिलने के लिए। हाँ, कि ये सेटिंग इस लिहाज से कि भाई अगर मैं ना रहूं तो फिर कैसा क्या हो सकता है, या फिर मैं जेल ना जाऊं, इसे बहुत सारी चीजें मार्केट में है। तो इसलिए कहा कि जितनी दफे वो दिल्ली जाते हैं ये तय हो जाता है कि इस बार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज ध्यान दीजिए, कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सके। बिल्कुल, मतलब कांग्रेस अपनी एक मांग मुख्यमंत्री से मनवाने की स्थिति में नहीं है। जाही विधि रखे हेमंत, ताही विधि रही है। हाँ, कांग्रेस स्थिति है कांग्रेस की। ठीक है, चलिए, एकमात्र राज्य इधर की साइड में है जिसमें वो सत्ता में है। अब आते हैं हेमंत सोरेन पे। नो डाउट ईडी की कार्यवाही चल रही है। अंदर की खबर ये है कि बसंत सोरेन जो है वो कुछ हद तक नाराज है और बहुत दिन नहीं, ये नाराजगी की खबरें जो है ये इसलिए भी हैं कि आप देखिए घाटशिला चुनाव से लेके अब तक आप देख लीजिए वो पूरे सिनारियो में कहीं नजर नहीं आए हैं भारती। तो उनका एब्सेंस जो है ना उसके मायने निकाले जाने लगे हैं। दो मायने। हाँ, बसंत सोरेन को जो करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि वो बहुत कैमरा फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो अगर बसंत सोरेन सिनेरियो से गायब है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अंदर की खबर ये कि बसंत सोरेन के नाम पर कई काम चलते हैं। चूंकि देखिए राजनीति ऐसे ही चलती है, तो बसंत सोरेन के कुछ करीबियों के काम को राज्य सरकार की तरफ से बंद करवा दिया, चाहे धनबाद हो चाहे दुमका हो, इन जगहों पर। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि बसंत सोरेन रिटेलिएट करेंगे। लेकिन चूंकि सीता सोरेन को देखा गया तो सीता सोरेन से बसंत ने यह सबक सीखा है कि वो डायरेक्ट रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो ईडी की इस कार्रवाइयां अभी चल रही है, ईडी की इन तमाम कार्रवाइयों के जो इसके पीछे में कहीं पर एक बसंत सोरेन का नाम आता है। बहरहाल अगर ये कंडीशन भी होता, बहुत ज्यादा अगर ईडी करेगी तो क्या करेगी? हेमंत को फिर से जेल भेज सकती है। हाँ, यही कंडीशन हो सकता है। हेमंत, चूंकि हेमंत सोरेन का कद जेल जितनी बार वो जाएंगे वो बढ़ेगा। बीजेपी ये मान चुकी है कि सीधे दरवाजे से तो वो सत्ता में नहीं आ सकती है, तो बीजेपी को सत्ता तो चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी को सत्ता चाहिए, तो बीजेपी वही फॉर्मूला अपनाएगी जो फॉर्मूला उसने ओडिशा में अपनाया था, बीजू जनता दल को आगे करके, जो दिल्ली में अपनाया। बीजेपी को ऐतराज कांग्रेस से, हेमंत से कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। तो बीजेपी एक दाव ये खेल सकती है कि हेमंत अगर जेल जाने से बचना चाहते हैं तो बीजेपी का समर्थन बाहर से ले लें, कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं, या फिर कांग्रेस के अंदर वो तोड़फोड़ करें और नेपथ्य में कहीं बीजेपी रहेगी। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की अभी राजनीति आप देख रहे हैं, सरकार जिस तरीके की चल रही है, और जैसे पिछली बार ईडी ने हेमंत को जेल भेजा था, उसके बाद कोर्ट से ईडी को जैसी फटकार मिली थी,
तो इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है ये तमाम चीजें, क्योंकि एक राज्य को चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल आप जब तभी भेज पाएंगे जब आपके पास कुछ बहुत कॉन्क्रीट हो, बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट हो, तभी आप जेल भेज पाएंगे। मतलब ऐसे लाल बाबू सिंह और ये सब चीजें करके जो है, क्योंकि पिछली बार तो 6 लेदर ही हुआ है ना भाई, बिल्कुल। कि आप आखिर तक आप बता नहीं पाए कि भाई प्रूफ दे नहीं पाए, और इसी बिना पे तो उन्हें जमानत मिली है। बिल्कुल। तो इस बार अगर ईडी ऐसा कुछ एक्शन लेती है तो फिर ये जग हंसाई ही होगी और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो इस बार बहुत कुछ ठोस लेकर आना होगा, तभी ऐसा स्टेप हो पाएगा, और जब ये हो पाएगा तब सीएम हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जाएंगे, और उसके बाद सिचुएशन टर्न अप होगी, तब टर्न अप होगी। हाँ, तब तो मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। नजदीकी प्रोसेस यही दिखता है, अगर ऐसा कुछ है तो। वैसे तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन या कांग्रेस के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो निकट भविष्य में यही हो सकता है, बहुत अगर हम एक्सट्रीम में जाए तो, कि हेमंत सोरेन को बीजेपी बाहर से समर्थन दे सकती है या कांग्रेस में कुछ टूट फूट हो सकती है, ये एक संभावना बनती है। हेमंत सोरेन अकेले दम पर सरकार जो है वो, चूंकि 34 तो उनके पास खुद है, और एक कंडीशन जो अभी ये आ रही है, ये कंडीशन आ रही है, चूंकि बंधु तिर्की का एक परसों बयान आया था कि महागठबंधन को डिस्टर्ब करना चाहती है बीजेपी, तो बीजेपी यकीनन महागठबंधन को डिस्टर्ब करना चाहती है, इसमें कुछ इफपट नहीं है। अब हेमंत सोरेन अगला दांव यही खेल रहे हैं कि कुछ ऐसे मंत्री जिनकी या तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, या ऐसे मंत्री जो हेमंत सोरेन को दबाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शिल्पी नेहा तिर्की के रिश्ते बंधु तिर्की या शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की कोई मैं मान करके चलो, हेमंत सोरेन से बहुत अच्छे नहीं है। दोनों एक वोट बैंक की राजनीति, चूंकि हेमंत सोरेन का वोट बैंक क्या है, संथाल, क्रिश्चियन, मुस्लिम, यही है उनका वोट बैंक। बंधु तिर्की का वोट बैंक क्या है, मुस्लिम, क्रिश्चियन। एक वोट बैंक के नेता पर दोनों एक दूसरे के वोटों में सेंधमारी की कोशिश करते हैं। अब रिम्स 2 जैसे मुद्दे में बंधु तिर्की का मुखरता के साथ सामने आया, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सरकार में मंत्री पद में कुछ बदलाव देखने को मिले। ठीक है, संजय यादव ने जिस तरीके से मुखरता से दीपिका पांडे सिंह वगैरह के खिलाफ मोर्चा खोला चुनाव में, तो संजय यादव को बदल करके और सुरेश पासवान के ऊपर दांव खेला जा सकता है। एक शिल्पी नेहा तिर्की को बदल करके विक्सल कुंगाड़ी के ऊपर दांव खेला जा सकता है। 2 राधा कृष्ण किशोर पर दांव खेल करके बदल करके और रामचंद्र सिंह पर दांव खेला जा सकता है। 3 और इरफान अंसारी को साइड करके और आलमगीर आलम की पत्नी जो शांत रहने वाली है, तो उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। ये सब कुछ छोटे मोटे दांव जो है, ये संभावना है कि हेमंत सोरेन खेल सकते हैं। लेकिन सरकार में एक बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप चेहरा ही बदल जाने की बात करें, तो यह फिलहाल बहुत दूर की कौड़ी नजर आता है। ये बहुत आसान नहीं रहेगा, तो फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, और ये इतना आसान नहीं है कि रातों रात, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली जब भी जाना हुआ तो फिर मुलाकातों का दौर चलेगा और फिर झारखंड की जो राजनीति है वो बिल्कुल बदल जाएगी। दिल्ली जाने के कई मायने हो सकते हैं, और अगर कपिल सिब्बल से मुलाकात भी हो रही होगी तो ये भी माना जा सकता है कि उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उस मामले में भी बातचीत हो सकती है। लेकिन सडन ये कह देना कि झारखंड में बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा पॉलिटिकली लिहाज से, तो ये कहना चलती है इतनी जल्दी। हाँ, मतलब ओवरनाइट बातें चल रही हैं, बातें सही है। बीजेपी चाहती है कि हम बिल्कुल चाहती है, बिल्कुल। हेमंत सोरेन भी कांग्रेस से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तमाम चीजें, लेकिन ओवरनाइट ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। ये इतना भी आसान नहीं है, हर चीज में वक्त लगता है, और अगर ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो इसमें भी वक्त लगेगा। तो इंतजार कीजिए, देखते जाइए क्या होता है, नहीं होता है। क्या वाकई जेएमएम बीजेपी के खेमे में चला जाएगा, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब होगी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बदल जाएगा? ये सारी चीजें अभी सब कुछ भविष्य के हाँ। लेकिन सब अभी कयास है, सिर्फ कयास है, कयास हाँ। ठोक बजा के सिर्फ इतनी बात है कि हम हमेशा कहते हैं कि एनाकोंडा का खेल चल रहा है। अब इसमें कौन शिकार करेगा और कौन शिकार, 3 शिकारी हैं यहाँ पे। बिल्कुल, एक शिकारी हेमंत सोरेन है, दूसरी शिकारी बीजेपी और तीसरी शिकारी कांग्रेस है। तो फिलहाल शिकार होती कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का शिकार कौन करेगा, हेमंत सोरेन करेंगे कि बीजेपी करेगी, ये देखना है। बहुत चीजें अभी नेपथ्य में चल रही हैं, तो तुरंत कह देना भगभगा के ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। इंतजार कीजिए, लेकिन अंदर की राजनीति की तमाम अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहे। नमस्कार, जोहार।